नमस्कार दोस्तों। हमारा ये वीडियो है टॉक्सिक रिलेशनशिप पर। में से अनेक लोग ये सवाल करते हैं कि मैं कर्मा पर वीडियो डालती हूँ तो लोग सवाल करते हैं कि मेरा पार्टनर बहुत दुख देता है, ये देती स्त्री है, पुरुष है, मुझे बहुत दुख देता है, क्या ये रिलेशनशिप जो है, क्या मुझे इसे ज़िंदगी भर सहते रहना चाहिए? इसका आंसर मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि अगर कोई आपको टॉर्चर करता है, आपके परिवार वाले, आपके लॉस आपका टॉर्चर करते हैं, तो क्या इस दुख को आपको सदैव सहता रहना चाहिए? ये आज का टॉपिक है। एक बात तो अच्छे से समझ लीजिए, पास्ट लाइफ के कर्मास डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में प्ले करता है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसका लेन देन है, ये आपको कुछ सिखाने आया है। पास्ट लाइफ की जो बातें हैं वो इतना ही आपकी बातों में को इतना आपके जीवन को तैयार कर देती सहने के लिए कि यहाँ पर कुछ भी अचानक नहीं घटित होता है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में सडनली नहीं आता। पास्ट लाइफ का इतना ही कनेक्शन है। पास्ट लाइफ से ये समझ में आ जाता है कि मैंने कभी ना कभी इस व्यक्ति को दुख दिया है, तो बदले में ये मुझे दुख देने आए, ये दुख देने आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी ज़िंदगी उसकी बातों को यही सोच सोच कर दुखी होता रहो क्योंकि मैंने उसे दुख दिया कि मैं जितना भी इसको दुख दिया मैं तो सहने के लिए बना। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति टॉक्सिक बन जाए, वो स्त्री है या पुरुष, आपका पार्टनर टॉक्सिक बन जाए तो उससे बाहर आने का प्रयास ज़रूर करना पड़ता है। मैं आपको कुछ बनाना चाहती हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से कि इस किस तरीके से अपनी खुशी को जरूर करें, इस टॉक्सिन से बाहर आया जाए। कोई रिलेशनशिप अगर आपकी सहन शक्ति से बाहर जा रहा है तो क्या किया जाए, कैसे उससे बाहर आया जाए, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। अगर आप भी ऐसा रिश्ते के को ख़त्म करने के लिए खुद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं आपको इस बात को समझाने में, खुद को समझने में मदद करूँगी। नंबर 1, पहली बात, ये गलती केवल आपकी नहीं है। ये गलती अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो केवल आपकी गलती नहीं, आप डेफिनेटली इस बेटर के लाइफ है ऐसा समझिए। अगर पार्टनर गलत व्यवहार कर रहा है, मैंने कहा ना, खुद को हमारा ज़रूर खुद कोई दोष होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन हो सकता है हमारा कोई कार्य में मिस्टेक, पर ये बंदा एक लिमिट को क्रॉस करके आपको वो ग्रांटेड लिए जा रहा है और तकलीफ़ दिए ही जा रहा है, तो कितना सहोगे? एक बार शुरू शुरू में, क्योंकि एक स्त्री के लिए एक बहुत बड़ी बात होती कि वो चीज़ों को, वो उसको परिवार की ज़रूरत है और उसको परिवार की इतनी ज़रूरत नहीं है। पुरुष तो अपना सारा दिन ऑफिस में बिता रहा है, उसको दे रहा, बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं हो सकता, चाहिए तो उसे भी सपोर्ट सिस्टम, लेकिन उसको सारा दिन बाहर बीत रहा है, उसको पता नहीं चला। लेकिन स्त्री के लिए परिवार बहुत ज़रूरी, सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप ऐसा व्यक्ति आपके पल्ले पड़ गया जो कि आपके लिए टॉक्सिक है, वो आपके ऊपर कमेंट करता है, आपके को ऊपर बुरा बोलता है, आपको बार बार टॉर्चर करता है, कितने दिन सहोगे, कितने दिन? तो ध्यान रखो, हमेशा गलती आपकी, पूरी गलती आपकी नहीं, आप बेहतर के लायक हैं। इसकी अन्याय को सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना होता है। याद रखिए, अन्याय को सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना होता है। तो एक लिमिट तक, कुछ हद तक हम रह सकते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में देखा जाता है, अपने आप को भी एडजस्ट किया जाता है। स्त्री के लिए दूसरे घर में जाना, एडजस्ट करना बड़ी बात है। इसलिए अगर कोई आपका व्यक्ति आपके बने हुए खाने को क्रिटिसाइज़ करता रहता है, ये कहता है कि आप बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगते, या जिस तरह से चाहता है आप उस तरह के काम नहीं कर सकते, वो आप पर गुस्सा करते रहते हैं, तो क्या इस बात को आप, इसका मतलब ये है कि आप गाली के योग्य हैं, आप आलोचना के योग्य हैं? आप किसी भी रिश्ते में, आपकी पहचान बस इतनी सी है? अगर आप अगर आप अभी भी अपने आप को गुलाम की तरह ट्रीट कर रही हैं ना, तो मैं स्त्रियों को खास तौर पे बोल रही हूँ, अगर आप अपने आप को गुलाम की तरह ट्रीट करें तो बिल्कुल आप गुलाम नहीं है किसी की, आप गुलाम नहीं हैं। आप खुद से पूछ कर देखिए, आपको अपने आप से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर हर्ट करता हो। 1-2 बार थोड़ा बहुत सहा जा सकता है, कुछ हद तक, और ये हद किसकी कितनी, ये भी आपको डिसाइड करना होता है कि कितना सहना है। इंसान 1-2 बार तो सही लेता है कभी कभी किसी बात को, चलो कोई बात नहीं, आज गुस्से में। अगर ये बंदा बार बार एक ही तरह के बिहेवियर से आ रहा है तो आपको ज़रूर जवाब देना सीखना। आपके आत्मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाए, ये स्वीकार नहीं होगा, ये स्वीकार नहीं होगा। इस बात को याद रखिए अच्छे से। इस टॉक्सिस को आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा। आप बेहतर डिजर्व करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, कई बार के हम लोग क्या करते हैं, टॉक्सिक पार्टनर, एक बार की चीज़ हुई, पुरानी चीज़ों को याद कर कर के राजी रहते। इस बंदे ने मेरी बड़ी केयर किया है, किसी टाइम में मेरी ऐसी केयर करता था, करती थी, कुछ समय में बहुत प्यार करता था। तो शुरुआत हमेशा पॉजिटिव चीज़ों से होती है, तो अच्छी चीज़ें होती। आपका साथी वहाँ झूठ बोल रहा है, आज धोखा दे रहा है, गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, तो आज वो बुरा इंसान है। लेकिन आप कभी कभी उन पुरानी बातों को याद करके गिव अप करने की भी कोशिश करते, नहीं नहीं, पहले तो बहुत अच्छा हुआ करता था, पहले ये बहुत अच्छा होता। बेशक उसको कवर अप करने की कोशिश मत कीजिए।
जान लीजिए कि वो बदल चुका है, बदल चुकी। जो भी अच्छी चीज़ें उसने पहले की, वो आपकी नेगेटिविटी को आज कम नहीं कर सकते और ना ही आज के दुख को कम कर सकते। यानी कि जो बीत गया उसमें आने वाले कल का सोल्यूशन नहीं ढूंढना। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने शुरू में आपको बहुत पैम्पर किया, प्यार दिखाई, सारी बातें ठीक है, लेकिन आज की डेट में वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। इस बात को स्वीकार करें और अगर वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं, तो आप बदलने के लिए तैयार रहिए। बदल डालिए अपने आप को, जैसे वो बदला वैसे भी अपने आप को, अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। नंबर 3, उनके बुरे व्यवहार के लिए बहाने मत बनाओ। कभी कभी हमें लगता है कि जैसे अगर पति बुरा व्यवहार कर रहा है, बेचारा बेचारा आज ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गया होगा, हो सकता है उसके बॉस ने डांट दिया होगा, उन पर सारे परिवार की जिम्मेवारी है, उसके किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया होगा। याद रखिए, किसी के बुरे व्यवहार को आप ज़्यादा कवर अप नहीं कर सकते। शुरू में एक आध दिन के लिए ना, मैंने कहा 1-2 दिन के लिए कभी कभी इंसान खुद को समझा भी लेता है, ऐसा हो गया होगा। लेकिन अगर ये रूटीन ही बन जाए, किसी का रूटीन ही बन जाए, हर रोज़ वो कहे जा रहा है और रोज़ ही समय जा रहा है, रोज़ ही वो बहानेबाजी करे, तो डेफिनेटली इसे उससे बात को समझाओ। अगर समझाने से नहीं मानता है तो बड़ों को इन्वॉल्व करो। अगर उनसे भी बात ना बने तो आप डेफिनेटली अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज़ नहीं कर सकते। अपने आत्मसम्मान को खंडित मत कीजिए और अपने आप को घुट घुट को मत जीना सीखिए। मैं देखती हूँ मेरे पास जब काउंसलिंग दिन भर में कुछ कॉल आती, और जितनी भी कॉल आती उसमें 70% से ज़्यादा लेडीज़ की कॉल होती कि यह समस्या, सारी समस्या लेडीज़ की है। अगर होना चाहिए तो हमेशा रेशा 50-50 होना चाहिए, लेकिन 70% लेडीज़ का है कि सारा दुख उन्हीं को है क्या, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी रहती, जिम्मेवारी लेती, इसलिए सारी पूरा उनको झेलनी पड़ती। कि मैं ख़ास तौर पर बता रही हूँ कि आप हर बात को ऐसे कवर अप नहीं कर सकते, बहाने नहीं बना सकती। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो इसका सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन भी स्त्री ढूंढ रही है, परेशान भी वही है, सोल्यूशन भी वही ढूंढ रही है। क्या पुरुष को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? उसको भी तो ज़रूरत होनी चाहिए ना। तो आप अपने आत्मसम्मान को क्यों खंडित करती हैं? आप डिप्रेशन में क्यों बार बार जा रही? आप बार बार उसकी चीज़ों को कवर अप मत कीजिए और बहाने मत बनाइए। गलती है तो गलती है, हर बात ये मत समझ लीजिए कि कोई कहीं गलती हो और तुम ही दोषी थोड़ी ना ठहराए जाओगे। जब डेफिनेटली जब आप हर चीज़ के लिए दोषी नहीं हैं, तो इसीलिए एक टॉक्सिक पार्टनर को उसे निर्दोष बताकर अपने आप को गलत मत बताइए। उसके गलत व्यवहार को बढ़ावा मत दीजिए। खुद को ये कहकर समझाइए, हर बार समझाइए कि इसका वो मतलब नहीं था, उसका मूड ख़राब रहा होगा, सिचुएशन ख़राब रही होगी, इसलिए हर चीज़ को गुलाबी रंग के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। चीज़ों को स्वीकार करना पड़ता है, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। नंबर 4, टॉक्सिक पार्टनर के बिना आप भी जीवित रह सकते हैं और ज़रूर रहेंगे। याद रखिए, कोई व्यक्ति आपको टॉर्चर करने पे आया है, आपका पार्टनर आपको टॉर्चर करने पर तुला है, तो डेफिनेटली याद रखिए, आप उनको, जब आप किसी के बहुत क्लोज होते हैं ना, तो लोगों को आपकी आदत पड़ जाती, आपको उसकी आदत पड़ जाती और आप एक कंफर्टेबल जोन में आ जाता है। जब आपको लगता है कि व्यक्ति आपके जीवन में जाने लगा या इसके बिना आप जीवित नहीं रह पाएंगे, आप स्त्री या पुरुष, इसके बिना आप जीवित नहीं रह पाएंगे, हमें ऐसा लगने लगता है, तो यकीन मानिए आपको अपने हर रोज़ आप अपने आप को जो नुकसान कर रही हैं, अपने आप को समझा समझा कर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं देखती हूँ इस तरह सहती चली जाती है उनके गलत व्यवहार को। वो पियक्कड़ है, दारूबाज है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, बाहर रिलेशन रखता है या कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है, पत्नी को मारता है, फिर भी सहती चली जाती है। अरे आपका कोई आत्मसम्मान है कि नहीं है? अपने आत्मसम्मान को इतना भी मत हर्ट करो कि उसको उठाना ही मुश्किल हो जाए। तो इसलिए अपने आप को अच्छे से, हर रोज़ गाली खाकर, आप गाली खाने के लिए आप पैदा नहीं हुई हैं। आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा सहन शक्ति की परीक्षा ना ले कोई आपकी। नंबर 5, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। शादी आपने की है, दर्द आप झेल रहे हो, तो डेफिनेटली यकीन मानिए कि ये समाज आपको बचाने नहीं आता जब आप तकलीफ़ में होते। ये समाज का कोई रोल नहीं होता जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाता है। ये समाज कहाँ चला जाता है जब कोई आपको टॉर्चर करता है, आपको तकलीफ़ देता है। हमने सदा से सहने की आदत डाली ना स्त्रियों को, इसलिए कि सारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान होने का सपोर्ट करता है। मैं दूसरी तरफ से भी बात करें, अगर स्त्रियाँ भी ऐसा करें तो वो भी ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि वो सारा कुछ अच्छा कर रही, पर लोग क्या कहेंगे इस बात को बहुत ज़्यादा सिरदर्दी ना बनाकर अपने दिल को सोचिए कि मैं कितना सह रहा हूँ या सह रही हूँ।
याद रखिए इस बात को। तो आप ज़रूर पेन में हैं, तो आपको उस पेन को आने के लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। और इस बात को रखिए। नंबर 6, अकेले रहना दुखी रहने से मीलों बेहतर है। अकेले रहना, दुखी होकर रहने से बहुत 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 अच्छा है। आप अकेले भी जी सकते हैं। हमारा समाज, मैं जानती हूँ, बहुत कटाक्ष करता है। वो पुरुष प्रधान समाज है, स्त्री के लिए बहुत टफ है, लेकिन पुरुषों के लिए भी बहुत चीज़ें टफ हो जाती है। लेकिन सच है, किसी भी रिश्ते में आप दर्द सारी ज़िंदगी झेलते रहे, इसके बदले अकेले रहना सीखिए। क्या फ़र्क पड़ता है? कभी आप अकेले रहते भी तो थे। आपने किसी व्यक्ति की आदत डाल ली, अब आपको लगता है उस व्यक्ति के बिना आप नहीं रह सकते, परेशान मत रहिए। सिग्नल रहना बेटर है। अकेले रहना एक ऐसा बहुत लिबरेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है कि जैसे आप मुक्त हो चुके हो, लेकिन आप दुखी हो। अगर आप दुखी हैं तो डेफिनेटली आपको इस दुख के से बाहर आने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। आपको करना ही चाहिए। आप कितनी फ्रीडम फील करते हैं जब आप अकेले रहते हैं। तो ऐसा अगर मौका मिलता है तो व्हाई नॉट। क्या पता परमात्मा आपको इसीलिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप दे रहा है कि आप अध्यात्म की ओर मुड़े, आप अपनी आत्मा पर काम करें, आप अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। सारी ज़िंदगी सहकर नहीं बना जाता है। नंबर 7, ये भी याद रखिए, परमात्मा कहीं ना कहीं से अगर एक व्यक्ति से हमें दुख दिया है, सारी ज़िंदगी दुख भी देगा ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं। आपको प्यार दोबारा भी मिल सकता है। आपको अगर संसार से ना मिले तो परमात्मा का प्रेम है आपके लिए, किसने रोका है? अध्यात्म में अनेक ऊंचाइयाँ हैं जिसको आपको हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। मैं देखती हूँ अनेक लोग जो कि इस पर मेडिटेशन की तरफ आकर्षित होते हैं, ये तभी होते हैं जब इनके पार्टनर इनको परेशान करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में शांति तो ढूंढोगे ना, सारी ज़िंदगी दुखी थोड़ी ना रहोगे, जाहिर सी बात है। तो एक बार और याद रखिए कि नंबर 1, टॉक्सिक पार्टनर पर अपना टाइम खराब करने का जगह अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगिए। सारी ज़िंदगी मत ढोइए किसी को, सारी ज़िंदगी मत ढोइए, कोई बड़ा काम कीजिए। मैं तो बच्चों के लिए रुकी, उनका क्या करूँ? तो ज़्यादा जो सवाल है किसी के लिए आता है कि तुम बच्चों के लिए रुकी, तो सारी ज़िंदगी अपने आप को ख़राब करती जाओगी, बर्बाद करती जाओगी। क्यों बच्चों के लिए रुकी? उसको बच्चों की परवाह नहीं है, पैदा उसने भी किए, पर उसका भी कंट्रीब्यूशन, लेकिन आप ही सारे दर्द को झेलने के लिए बैठी हो गया। सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं झेला जाता है, सारी ज़िंदगी नहीं झेलते। मैं देखती हूँ अनेक स्त्रियाँ अपने लेवल पर अपने आप को खड़ा करती हैं और कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को प्रायोरिटी देती हैं। मैं कहती हूँ वो अपने स्वार्थ का प्रायोरिटी क्या, अपने लिए जीना। आप सबके लिए नहीं सोच सकते, सबके लिए नहीं सोचते। कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है, तो अपने साथ रखो बच्चों को, प्रयास करो अपने जीवन को सुधारने का। मेरा मतलब यह है कि अपने ऊपर समझो, एक लिमिट तक चीज़ों को सहन करना ठीक है, और लिमिट के ज़्यादा नहीं। अपनी बात जरूर बोलनी चाहिए तो वो बंदा सुधर जाए या आप चेंज हो जाए, अपने आप को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास करो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर मेरी बातों से कुछ समझ विकसित हुई होगी। ये वुमेन्स हेल्पलाइन है, और अगर कोई दिक्कत ज़्यादा ही है तो जाकर अपनी कंप्लेन करो। सारी ज़िंदगी दुखी होने से, टॉर्चर होने से, यहाँ तक कि लोग मारने तक का अटैम्प्ट कर देते हैं और आप सहते चले जाओ क्या? इतने मूर्ख नहीं बनना, इतने मूर्ख नहीं बनो। इसकी बजाय सही ढंग से सही कार्रवाई करो, समझ को विकसित करो, अन्याय को इतना ना सहो कि वो आपके ऊपर सदा के लिए हावी हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ आई होगी। किसी भी तरह के कंसल्टेट के लिए हमारा नंबर दिया हुआ है, फ्री काउंसलिंग नंबर दिया, ज़रूर कॉल करके आप हमसे बात कर सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।